एक बात सोचिए, जो आदमी गलत नहीं करता, उसी का जिंदगी सबसे ज्यादा क्यों बिगड़ती है? जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उसी को सबसे कठिन परीक्षाएं क्यों मिलती है? अगर सब कुछ कर्म का फल है, तो यह नियम इतना उल्टा क्यों लगता है? इसी प्रश्न का उत्तर एक सच्चे शिव भक्त की कथा में छिपा है। आइए उस कथा को हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और इस जानकारी से आप पर भी भगवान की कृपा आएगी। तो ये कथा है प्राचीन काल की। बहुतक नामक तीर्थ में ननभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वैश्य जो वाणिज्य करते हैं, वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कनका था। जी हाँ, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उनमें अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उसकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्म पूर्वक ही रहती थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ननभद्र जी वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। ननभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं को बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का कभी भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी घटिया माल नहीं दिया जाता। वे घृणित वर्जित वस्तु, मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले ननभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था। लकड़ी घास फूस से निर्मित छोटे से मकान में निवास करते थे, जो आज के दिनों में कोई नहीं करेंगे। जिसे भगवान प्रेम हो जाता है, उसे संसार के कार्य फीके लगने लगते हैं। जब देखिएगा आप में भी भक्ति ज्यादा आ रही है ना, तो आपको लगेगा कि ये संसार के सारी चीज फीके हैं और भगवान ही सत्य है। ये भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। यही दशा ननभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जी हाँ, और एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। ननभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते थे एवं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। कथा में बने रहिए, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आने वाले हैं जो हम सब की सोच को बदल डालेंगे। जी, और ननभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था, बिल्कुल सन्यासियों जैसा। वे गृहस्थाश्रम को सन्याश्रम से कम नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को बाहर से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है, वो इहलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाते हैं। सन्यास का सारभूत तत्व है विषयों का त्याग। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रखकर यथाशक्ति देवता, पितर, अतिथि, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। हम सब जानते हैं ना, आपको भी पता होगा, अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान होती है। दूसरों को पोषण कर पाए अगर आप, तो उससे ज्यादा पुण्य और किसी में नहीं होती। और वो जब दान करते थे, उससे जो बचा हुआ अन्न रहता था, उसी से स्वयं भोजन करते थे। एक नास्तिक दुराचारी व्यक्ति था जिसका नाम सत्यव्रत था। वो आप ननभद्र के एक पड़ोसी थे। धर्मपरायण ननभद्र को सुखी देखकर वो जला करते थे। बार बार ननभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना मानो उनका स्वभाव बन गया था। उनके जीवन की सबसे बड़ी चाह यह थी कि किसी प्रकार कोई ननभद्र का दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दे। अचानक ननभद्र का इकलौता पुत्र एक दिन चल बसा। महामती ननभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक तो नहीं किया। थोड़े दिन पश्चात फिर
सहसा उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चली बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के पश्चात ननभद्र पर विपत्ति आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रशंसा हुई। अब उसने सोचा कि ननभद्र का धर्म भ्रष्ट कर देगा। वो दौड़कर ननभद्र के पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला, हाँ ननभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा को कैसे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। इससे तो यही समझ में आता है कि ये धर्म कर्म सब ढोकसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी कि दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है ननभद्र, परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूं। सत्यव्रत पुनः कहा, भैया ननभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो भाई? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजा में लगे हो, तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र, साध्वी पत्नी, दोनों संसार से जल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है, सबसे दुखद योनि। इसमें सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। अन्य सभी योनियां सुखद है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। ननभद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो, भोगो, क्योंकि यही सत्य है। वे तनिक भी विचलित ना हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष दुख में पड़ जाते हैं तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करना ही श्रेष्ठ है। अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। यह आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं ना, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना कर पूजा की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? फिर ननभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपके पास आकर याचना करें कि हमें आप मानिए? ननभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद न करना चाहते थे, अतः वे स्थान को छोड़कर चले गए। एक बार ननभद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं, प्रभु आप तो निर्दोष, निर्भर और समदर्शी है, फिर आपका बनाया ये संसार दोष रहित क्यों नहीं है प्रभु? इसमें इतने सुख, दुख, जन्म, मरण आदि क्लेश और वैमनस्य क्यों भरे हुए हैं प्रभु? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली की आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए कि भगवान जरूर आएंगे। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, जब तक भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं मिलेगा उनको, तब तक वो खड़े रहेंगे वहां पर। लगातार 3 दिन 3 रात तक ननभद्र वैसे ही खड़े रहे भक्ति श्रद्धा पूर्वक। और चौथे दिन दर्शन मिली एक 7 वर्ष के बालक का, जो उस शिव मंदिर में आया। बालक की पूरी शरीर गलित कुष्ठ का रोगी होने के कारण पीड़ा में कराह रहा था। उसने बड़े विस्मय के साथ ननभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर
आपके चेहरे पर क्लेश के चिन्ह क्यों है? ननभद्र ने अपने मन का संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक ने कहा, अप्रिय का संयोग एवं प्रिय का वियोग ये मानसिक कष्ट के कारण है तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के। मानसिक कष्ट से शारीरिक और शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होते हैं। औषध एवं उपचारों से शरीर का कष्ट दूर होता है एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट दूर होता है। मन के दुख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुख पाता है। दुख सुख एवं आयास का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जनक है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, ये सदैव त्याज्य है। इतना सुनने पर भी ननभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? तब फिर बालक ने कहा, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वो है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ है परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसे वो भोगता है और नूतन जन्म में पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वो है जिसके लिए परलोक में सुख भोग सुलभ है परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य नहीं है। ये जानकर वो तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख भोग प्राप्त होता है। तीसरा वो है जिसके लिए यह लोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होती है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। चौथा वो है जिसके लिए न तो ये लोक में सुख है न परलोक में, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है ही नहीं और इस लोक में भी वो पुण्य का उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को यह लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। ऐसे नराधम को धिक्कार है। महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन में एवं वर्ण धर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यमयी बातें सुनकर ननभद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे उससे पूछने लगते हैं, बालक, आप कौन हैं? यहाँ कैसे पधारे हैं? आप तो मेरे सब संदेहों को नष्ट कर दिया। और बालक फिर कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं बड़ा दंभी एवं पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों नीच योनि में भटकता रहा। भगवान व्यासदेव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिनों के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग कर दूंगा और पुण्य फल का प्राप्ति करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दिए तथा अंत में भगवान शंकर का सायुज्य प्राप्त किया। तो यही था उस प्रश्न का उत्तर। धर्म का अर्थ दुख से बचना नहीं होता, बल्कि दुख में भी सत्य के साथ खड़ा रहना होता है। कर्म का फल टल सकता है पर कभी मिटता नहीं, और जब मनुष्य इसे समझ लेता है तब वो दुख
उसे भीतर से बदल देता है। यही शिव शक्ति है, यही शिव भक्ति है, यही वैराग्य है और यही जीवन का सत्य है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। ऐसे ही और कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि अगली कथा तक हमारा ये आध्यात्मिक संबंध बना रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे।